हम देखेंगे कि हम जो हमारे पास साइक्लिक वोल्टामेट्री है यानी CV, उससे हम कैसे स्पेसिफिक कैपेसिटेंस और स्पेसिफिक कैपेसिटी जो है या कैपेसिटी और स्पेसिफिक कैपेसिटेंस का किस तरह हम उससे ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हमने एक एक्सेल शीट बनानी होती है। हमारे पास ये एक एक्सेल शीट है जिसमें 6 कॉलम्स हैं। फर्स्ट वन जो है वो है एरिया का कॉलम, सेकंड पे है स्कैन रेट, फिर एक्टिव मास, और उसके बाद जो है हमारे पास 4th नंबर का कॉलम है। इसमें हमने स्कैन रेट और ये एक्टिव मास को मल्टीप्लाई किया हुआ है। इसके बाद जो अगला हमारे पास कॉलम है उसमें हमने ये हमारे पास स्पेसिफिक कैपेसिटी का कॉलम है और इसमें हमने एरिया डिवाइडेड बाय स्कैन रेट और इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है एक्टिव मास से। और जो हमारे पास लास्ट वन है ये है कैपेसिटेंस का। तो हमारे पास हमने जो CV का ग्राफ होता है उसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं हमारे पास MV/S। तो हमने उसमें जो उसको अगर हम उस वैल्यू को 1000 पे डिवाइड करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हमारे पास जो ये जो इसमें एक्टिव मास है ये हमने फिक्स किया हुआ है 0.006 पे। तो ये हम बाद क्या है कि हमने जाना होता है पावर पॉइंट पे। पावर पॉइंट में हमारे वो जो ग्राफ होता है CV का, उस पर अगर हम जाके जिसका हमने स्पेसिफिक कैपेसिटी और कैपेसिटेंस का ग्राफ ड्रा करना है, उसके ऊपर जाके अगर डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ओपन हो जाता है ओरिजिन में। ये मैंने ओरिजिन में ओपन किया हुआ है। अब इसमें करना क्या होता है, हमने अपनी जो वैल्यूज़ हैं उस वैल्यू का जो साइकिल बना हुआ है इसको हमने इस पर क्लिक करना है। जैसे मेरे पास फर्स्ट रीडिंग है 3 MVS, तो ये है ब्लैक कलर में। तो ये मैं ब्लैक जो साइकिल है इसके ऊपर मैंने किया है लेफ़्ट क्लिक, तो ये हमारे पास सेलेक्ट हो गया है। हमने क्या करना है, एनालिसिस में जाना है, उसके बाद मैथमेटिक्स स्क्रॉल डाउन करना है मैथमेटिक्स पे, फिर स्क्रॉल डाउन करना है इंटीग्रेट, और उसके बाद जब इंटीग्रेट पे जाएंगे तो हमारे पास ये आ जाता है लास्ट यूज्ड। इस पे हमने क्लिक कर देना है। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की विंडो, ये हमारे पास विंडो ओपन हुई है। इसमें हमने एरिया जो है इसको कॉपी करना है। ये हमारे पास एरिया है निकला है, इसको हमने ये कॉपी कर लिया। इसको कॉपी करने के बाद हमने अपनी उसी एक्सेल शीट में जाना है और इसको इधर एरिया वाले कॉलम में पेस्ट कर देना है। ये पेस्ट कर दिया। देखें ये पहले इधर 0 था, स्पेसिफिक कैपेसिटी और कैपेसिटेंस वाले कॉलम में इधर 0 वैल्यू थी। जब मैंने ये वैल्यू इधर पुट की है एरिया की वैल्यू, तो हमारे पास ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो चुकी है। अब सिमिलरली हम दोबारा जाएंगे ओरिजिन लैब में, दोबारा रीडिंग ली, ये है 5 MVS। तो हमने ये जो 5 रेड कर्व है तो इक्वल को हमने कर लिया है सिलेक्ट। हमने जाना है एनालिसिस में मैथमेटिक्स, उसके बाद ये इंटीग्रेट, और जब इंटीग्रेट पे जाते हैं तो हमारे पास ये वही लास्ट यूज जो हमने सेलेक्ट किए हुए थे वो आ जाती है। अब पहले की तरह ही हमने इसमें से जो एरिया की वैल्यू है उसको ये कॉपी कर लिया। इसको कॉपी करने के बाद हमने इसे एक्सेल शीट में जाके पेस्ट कर देना है। तो ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। तो हमारे पास आगे ये इसकी जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली आ गई है। अगेन एक और रीडिंग ले लेते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है 10 MVS। तो 10 की ये पैरेट कलर की जो लाइन है इसको सिलेक्ट किया, एनालिसिस पे गए, मैथमेटिक्स पे स्क्रॉल डाउन किया, फिर हम स्क्रॉल डाउन किया हमने इंटीग्रेट पे, और हमारे पास ये आ गई लास्ट यूज्ड।
तो जब हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास जो नई विंडो ओपन हुई है उसमें हमारे पास ये नीचे से 3 लाइनें छोड़ के ऊपर जो 4th नंबर पे है इसमें लिखी हुई है एरिया की वैल्यू। इसको हमने कर लेना है कॉपी। अब इस वैल्यू को कॉपी करने के बाद हमने बिल्कुल पहले की तरह जाके इसे पेस्ट कर देना है अपनी एक्सेल शीट में एरिया वाली जगह पर। अब ये मैंने पुट कर दिया। अब हमने इसके बाद क्या करना होता है, हमने इसका अब ग्राफ ड्रा करना है। वैल्यूज़ हमने ले लिए एक बार। तो ये मैं इन विंडोज़ को क्लोज़ कर देता हूँ ओरिजिन लैब में। तो ओरिजिन लैब में ये इसे भी ख़त्म कर देते हैं, इसे डिलीट कर दिया है। अब हमारे पास क्या है कि हमने नया ग्राफ ड्रा करना है। तो ये हमारे पास जो फाइल्स है इस पर अगर क्लिक करें तो इधर से न्यू पे जाएं तो ये प्रोजेक्ट आ जाता है। तो इससे हम न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा हम फाइल के नीचे ये जो बना हुआ है न्यू प्रोजेक्ट लिखा हुआ है इस पर भी क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। अच्छा, तो हमारे पास इस तरह की ये विंडो ओपन हुई है। तो इसमें हमारे पास हमने क्योंकि ये इधर हमारे पास जो ग्राफ होता है स्पेसिफिक कैपेसिटी का अगर करना है तो उसमें भी दो चीज़ें ही होती हैं, एक स्कैन रेट होता है और एक स्पेसिफिक कैपेसिटी। और अगर हमने ग्राफ ड्रा करना है स्पेसिफिक कैपेसिटेंस का तो उसमें हमारे पास स्कैन रेट होता है और आगे स्पेसिफिक कैपेसिटेंस होती है। तो हमने क्या करना है, ये जो हमारी एक्सेल शीट थी इसमें ये जो स्कैन रेट की वैल्यूज़ हैं इनको मैंने कॉपी कर लिया। को कॉपी करने के बाद मैं ओरिजिन में जाके इसको ये 1 वाली जो रो है इसमें फर्स्ट कॉलम में ही पेस्ट कर दूंगा। ये इसे पेस्ट कर दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, दोबारा हम जाएंगे, हमने स्पेसिफिक कैपेसिटेंस का अगर करना है तो स्पेसिफिक कैपेसिटेंस वाले को सिलेक्ट कर लेंगे और अगर स्पेसिफिक कैपेसिटी का करना है तो स्पेसिफिक कैपेसिटी का। अब मैंने ये स्पेसिफिक कैपेसिटी का करना है तो ये मैंने कॉपी कर ली। अब ओरिजिन में जाके इसको हम जो सेकंड कॉलम है जिसको हमने वाई एक्सिस रखना है उसमें जाके पेस्ट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, कमेंट्स में हमने अपना जो सैंपल था उसका नाम लिख लेना होता है। मेरा ये था रियल डिवाइस का, तो ये मैंने रियल डिवाइस लिख लिया। अब जो फर्स्ट कॉलम में हमने किया था स्कैन रेट पे, तो हम लॉन्ग नेम के आगे जो है वो स्कैन रेट, इसके बाद जो सेकंड कॉलम है उसमें हमने लिया था स्पेसिफिक कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक कैपेसिटी इधर लिख लेंगे लॉन्ग नेम के आगे। स्पेसिफिक कैपेसिटी। अब हमारे पास स्पेसिफिक कैपेसिटी की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास C रेशो G की टर्म में। सॉरी, ये जो स्कैन रेट था ये हमारे पास E/S, तो ये हमारे पास स्कैन रेट और स्पेसिफिक कैपेसिटी। अब क्या करना है, हमने इसको इन दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद हमने ये जो नीचे ग्राफ प्लॉट का जो डिज़ाइन है, जो उसकी टाइप हैं, उनमें से ये 3rd नंबर पे जो हमारे पास है लाइन प्लस सिंबल, इस पे क्लिक कर देना है। जब हमने इस पे क्लिक किया तो मेरे पास ये ग्राफ आया है इसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी का। इसकी थोड़ी सी सेटिंग करते हैं
कि हम ये जो लाइन है इस पे क्लिक करें तो हमारे पास इस लाइन का ये हम साइज़ इंक्रीज़ कर दें, फिर इसका कलर चेंज कर दें, फिर उसके बाद हमारे पास ये जो ऊपर स्टाइल है ये है प्लॉट सिंबल। तो ये प्लॉट सिंबल्स जो हैं, ये जो पहले मेरे पास ये स्क्वायर शक्ल के थे, मैं ये एंड वाली जो रो है इसमें से ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये कुछ इस तरह के बन गए हैं। अब इनका जो साइज़ है वो इधर से हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये इसका साइज़ मैंने कर दिया। अब इसके बाद अगर हमने स्केल चेंज करना हो तो हम इस लाइन पे जाके राइट क्लिक करेंगे तो ये नीचे एंड पे जो है 2 लाइनें छोड़ के स्केल आ जाता है। इस पे जब क्लिक किया तो हमारे पास एक नई विंडो ओपन होगी। ये विंडो ओपन हो गई है। तो मेरे पास अब इसमें क्या होता है, अगर हमने एक्स एक्सिस जो है उनका उस स्केल को सेट करना है तो हॉरिजॉन्टल पे करेंगे। तो ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल जो है वो 0.001 से शुरू हो रहा है। तो मैं इधर मैंने 0 से स्टार्ट करना है तो मैं 0 लिख देता हूँ। उसके बाद इस तरह हमने अगर ये जो वर्टिकल है इसको चेंज करना हो तो इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैंने अब हमने इसे अप्लाई किया, अप्लाई करके ये पीछे ये नज़र आ रहा है, ये देखें कि ये 0 से स्टार्ट हो गया। तो फिर ये ओके कर दिया। अब इसे ओके करने के बाद अब अगर हमने ये मेरे पास जो है इस पे क्लिक करें तो इसकी ये जो बॉर्डर है वो हमने ख़त्म करना हो तो ये फ्रेम लिखा हुआ है इसको अनटिक कर देंगे। ये इसमें से ख़त्म हो गया, ये इधर ले आए। इसके बाद अब अगर हम इधर ये ग्राफ का जो एरिया टाइप है इधर ही हम कहीं पे क्लिक करेंगे, लेफ़्ट क्लिक, तो हमारे पास ये इसके कुछ स्टाइल आ जाते हैं। तो वो क्लिक तो हमारे पास ये इसके कुछ स्टाइल आ जाते हैं। तो मुझे इस तरह का चाहिए तो मैंने इस पर टिक किया, ये है लेयर फ्रेम, तो ये आ गए। उसके बाद ये जो स्केल पॉइंट्स हैं इस पे जाके लेफ़्ट क्लिक करें तो हमारे पास इसका इसे हम बोल्ड करना बोल्ड कर सकते हैं। इसका ये जो है हमारे पास फॉन्ट साइज़ है उसको इंक्रीज़ करना उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास ये चेंजेस हो सकते हैं। अब ये जो हमारे पास ग्राफ है ये है स्पेसिफिक कैपेसिटी का। सिमिलरली हमने जब कैपेसिटेंस का ग्राफ ड्रा कर स्कैन रेट की वैल्यू कॉपी करके इसको ओरिजिन में स्कैन रेट वाले कॉलम में पेस्ट कर दिया। उसके बाद जो आगे ये कैपेसिटेंस की वैल्यू थी इसको कॉपी किया और जाके ओरिजिन में हमने इधर इसे पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट कर दिया। अब बिल्कुल उसी तरह ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे दोनों को, और ये नीचे जो ग्राफ का स्टाइल है उसमें से जो 3rd नंबर वाला है उसमें लाइन प्लस सिंबल इस पे ये टिक कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया कैपेसिटेंस का ग्राफ। थैंक्स फॉर वाचिंग।